वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का संस्कृत का डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स भी बता दूंगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, जो भी बच्चे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि सेम पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, खंड का में पैसेज से रिलेटेड आएगा और आपको इस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर करने होंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर सारे आंसर्स को करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसकी हिंदी पूरी बता देता हूँ। यहाँ पर पैसेज है, ये कह रहे हैं मानव के चारों ओर पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें जो मनुष्य के चारों ओर है, यही पर्यावरण है और ये सारे पर्यावरण के घटक है। ये कह रहे हैं पर्यावरण जो है ना, उसमें जो प्रदूषण है वो इंसान ने जो फैलाया है ना, तो उससे कई बीमारियां होती है, रोग होते हैं। ये कह रहे जो गंदा पानी होता है ना, उससे अगर हम पियेंगे ना, तो उससे उधर यानी कि पेट की बीमारी होती है। ये कह रहे जो वायु प्रदूषण है ना, उससे सांस की बीमारी होती है, बुखार हो जाता है, उससे वो इतनी जो है दुखी हो जाता है। ये कह रहे जो केमिकल डाले जाते हैं ना जमीन के अंदर, तो वो जमीन को दूषित कर देते हैं। और यहाँ कह रहा है कि अगर समय पर हमें ये ज्ञात हो जाएगा ना, तो हम पर्यावरण की रक्षा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने इसके महत्व को समझ लिया ना कि पर्यावरण को साफ रखना कितना जरूरी है, तो इससे हमारा भी जो जीवन है ना वो सुरक्षित हो पाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रदूषण है ना, उसकी जो समस्या है, उसके समाधान के लिए हमें जो है ना पेड़ लगाने होंगे। जो नदी है ना, नदी उसको अवकार आदि ना शेपड़ियां, मतलब उसमें जो हम कूड़ा करकट डालते हैं ना, वो हमें नहीं करना। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो पर्वत है उनमें जो वन है उनका हमें संरक्षण करना होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं ना, ये प्रयत्न हम करते हैं, तो हवा शुद्ध हो जाएगी, पानी जो वो साफ हो जाएगा और जो भूमि है उसकी ताकत बन जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब। ठीक है, देखिए आपने ये पढ़ लिया, और अगर आपको इसकी हिंदी नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख लेना, आगे क्लासेस में आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर एक पद देना ना, तो आपको एक वर्ड में आंसर देना है। यहाँ बोल रहे किसके प्रयोग से भूमि दूषित हो जाती है, आप ही ढूंढो क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो लिखा दूषित, ये लिखा, तो किसके प्रयोग से, यहाँ पे रासायनिक उर्वरक कारण लिखा है, मतलब रासायनिक जो हम केमिकल डालते हैं ना, फर्टिलाइजर डालते हैं। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका जो आ है ना, और आ का भी हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको आंसर लिखना है। यहाँ से देख के केवल एक वर्ड बोला है, तो आपको एक वर्ड में लिखना है। मैंने वैसे तो आंसर सारे सारे सामने लिख दिए हैं। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक का नाम। ठीक है, देखो मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियोस बनाती है, वो भी देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर आंसर लिखेंगे। एक पद इन बोले तो एक वर्ड में आंसर लिखना है, ये आंसर लिख दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं जो प्रदूषण है ना, वो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उससे कौन से लोग जो है ना, मतलब कौन जो है रोगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन रोगी होता है, उसका आंसर तो जन है, लेकिन नहीं पता लग रहा, तो आप ये देखो, ये सारा ये लिखा है पर्यावरण का अगर प्रदूषण होगा तो उससे डैश जो रोगी होते हैं। तो किसकी बात हो रही, जना की। देखो ये सारे वर्ड मिल गए, तो ये सारे काट दो, जो बचा वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जना आ जाएगा। फिर यहाँ कह रहे हैं कुत्र अवकार आदि न शेपड़ियां, मतलब कहाँ पर जो है ना ये कूड़ा करकट जो है ना वो नहीं फेंकना चाहिए। तो कहाँ पर, यहाँ पर देखो ये लिखा शेपड़ियां, ये लिखा ना, देखो नदीशु लिखा ना, तो नदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, नदीशु आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आप समझ गए ना, एक पद है, तो आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है। ये मैंने आंसर एक पद में लिखे हैं। और यहाँ ना एग्जाम में लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है 3, तो आपको 3 ही करने हैं। मैं यहाँ पे सारे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके और आपको बेनिफिट मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, ये कह रहा है वन नाम पर्वत नाम च किम करण्यम,
ये कह रहे हैं जो वन और जो पर्वत है ना उनके में क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा ना, वन और जो पर्वत है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, तो ये संरक्षणम करने में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से देख के यहाँ पर लिख देना, तो यहाँ पर आपका आंसर संरक्षण आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, संरक्षणम। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ मैं, संरक्षणम। ठीक है, बिंदी लगाना मत भूलिएगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये ब है, यहाँ पर कहा जा रहा है पूर्ण वाक्य में आपको पूरी लाइन लिखनी है। ये कह रहे कस्य रक्षणे एव अस्माकम रक्षण भविष्यति, मतलब किसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखिए ये लिखा भविष्यति। ठीक है, तो और कहीं लिखा था भविष्यति, ये लिखा, आपको वर्ड ढूंढना है। तो ये भविष्यति, ये लिखा रक्षण, तो किसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी, अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन हम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना इससे पूर्ण वाक्य बोला है। ठीक है, क्या बोला है, पूर्ण वाक्य। तो आप यहाँ लिख दो पर्यावरण से रक्षणे एवं अस्माकम रक्षण भविष्यति, इसकी जगह पर्यावरण से आ जाएगा, ये इसका आंसर लिख के पूरी लाइन उतार देंगे, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य है ना, ये तो आप यहां से उतार दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर यहां से लेकर पूरा उतार देंगे, यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे पर्यावरण से घटका के संधि, पर्यावरण के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक है। देखो ये पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, ये सब। तो ये पूरी की पूरी हम लाइन यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहीं से यहाँ तक लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। ओके, तो इसी में आंसर है। अब ये कह रहे यथा निर्देशन उत्तर, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ कह रहे ये जो स्वच्छम है ना, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्वच्छम का जो पर्यायवाची शब्द है ना, वो क्या होगा, निर्मलम, मतलब निर्मल, जिसमें कोई मैल नहीं होती। फिर ये कह रहे जलम इति विशेष पदस्य विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो जलम है ना, जलम, यहाँ पर इति विशेष पद, ये विशेष पद है, तो ये कह रहा है इसका विशेषण पद बताइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी शब्द का विशेषण पद पूछ रहा है ना, तो इस जलम को आप पैसेज में ढूंढेंगे और उसके आगे जो लिखा होगा ना वो विशेषण हो जाएगा। सुन रहे, तो आपको यहाँ पे जलम ढूंढना है। देखो ये लिखा जलम, तो इसके आगे क्या लिखा, दूषितम, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूषितम। यहाँ देखो ये आंसर होगा दूषितम। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब जो दे रखा है आपको आराम से आंसर उसमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है स्वस्था इति पदस्य की विपरीतार्थक पदम गद्यांश प्रयुक्तम। यहाँ पे जो स्वस्थ है ना, इसका विपरीत शब्द बताना है। तो इसका साफ साफ बता सकते हैं रुग्ण, मतलब ये बीमारी रहित है, ये बीमारी। ठीक है, स्वस्थता का क्या हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे इस कहानी का नाम क्या दोगे। तो देखो मैंने इस कहानी का जो नाम है ना वो यहाँ से निकाल लिया, पर्यावरण से रक्षण, या ठीक है, तो इस तरीके से, और उसी को मैंने लिख दिया पर्यावरण से रक्षणम। तो आपको जो कहानी का नाम है ना, जिसके ऊपर पोएम चल रही है, उसी के रिगार्डिंग आपको नाम देना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए उसके बाद ना यहाँ पर हम देख रहे हैं ये खंड खा है, और आपको चित्र दिया जाएगा, और उस चित्र को देख के आपको ना यहाँ पर बोला कि 4 लाइन लिखो। देखो मैंने इसकी शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो बना रखी है, वो भी आपको मैं दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा पेपर के टाइम से पहले ही। और अभी इसका आंसर देख लो। देखिए यहाँ पर जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें मंजूषा दे रखी है, तो इसी को यूज करके हमने यहाँ पर कुछ बहुत सिंपल सेंटेंस लिख दिए ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। एषा वार्षिकम
परीक्षा अस्ति। ये जो है ना वार्षिक परीक्षा है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा हो रही है, फाइनल एग्जाम हो रही है, जैसे अभी आपके हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमने लिख दिया। और आपको मनुष्य दे रखी है, ठीक है, तो आप ये लिख लोगे ना, आपको दिखाई सही से दे रहा है क्योंकि पेंसिल से लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया पहले का। देखो ये लिखा है छात्रा ध्यानेन पठन्ति, छात्र जो है ना वो ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, तो छात्रा ध्यानेन पठन्ति, देखो बहुत सारे तो इसलिए आधा ना लगाया, पठन्ति लगाया बहुवचन के रूप में, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है कि अत्र उत्तर पुस्तिका अस्ति, क्योंकि उत्तर पुस्तिका है ना, आंसर शीट है ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दी यहाँ उत्तर पुस्तिका है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका मतलब 2 या 3 सेंटेंस, मतलब कहने का ये है कि 2 या 3 शब्दों का प्रयोग करके ही सेंटेंस बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पर यहाँ पर, ठीक है, विद्यार्थी लिखन्ति, कि जो विद्यार्थी हैं वो सब लिख रहे हैं, ठीक है। आप छात्र से भी लाइन बना सकते हैं, ठीक है, लिखन्ति। एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे लिख दिया कि छात्रा लेखिन्या लिखती, मतलब जैसे एक बच्चे के लिखा है कि भाई छात्र जो है वो जो पेन है उससे लिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बहुवचन के रूप में भी बना सकते हैं और एक वचन के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे संस्कृत के सेंटेंस नहीं आ रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं अस्मिन चित्रे से। तो मैंने जो वीडियो बना रखे ना, आप चित्र लिख के ए से स्टार्टर लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता रखी कि कोई भी आ जाए ना चित्र, तो आप कैसे लाइन बनाएंगे वो वाली आप देख लेना, यहाँ पे तो मैंने इसके हिसाब से बता दिया, ठीक है। ये कह रहे अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते, ये कह रहे चित्र प्रदर्शनी इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखित। अब हम बोल रहे कि चित्र प्रदर्शनी लगी थी और आपको उसी के रिगार्डिंग 4 वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख दिया गया कि इयम एका चित्र प्रदर्शनी अस्ति, यहाँ पर एक जो है चित्र प्रदर्शनी है। अत्र चित्राणि सुंदराणि संति, यहाँ पर जो चित्र है वो सुंदर है। बालका चित्राणि पश्यन्ति, बच्चे चित्र को देखते हैं, ठीक है। अहम चित्र प्रदर्शनी गच्छामि, मैं चित्र प्रदर्शनी में गया हूं। जना चित्राणि पश्यन्ति, लोग चित्र को देखते हैं। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, ये लाइन ऐसी लिखी है कि कोई भी आ जाए ना उसमें बहुत अच्छा लग रहा है तो लिख देना सभी खुश हैं, सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, ठीक है। तो ये मैंने कहा पीछे लिख देता हूँ, तो फिर इसे मैंने पेन से ही लिख दिया, ठीक है। आगे सही, क्योंकि अगर मैं एक एक लिखता ना फिर बहुत टाइम इसमें लग जाता, इससे मैंने पहले से पूरा प्रिपेयर कर लिया था। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पर बोला गया आपको इसे सेंटेंस बनाना है। तो अगर आपको इसकी हिंदी समझ आ जाएगी तो आप आराम से बना लोगे। जैसे लिखा है पूर्व दिशा और यह सूरज लिखा है और यहाँ लिखा उदयती, तो सूरज जो है ना वो पूर्व दिशा से निकलता है, तो इसको इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और यह महाराष्ट्र लिखा है, मान लो समझ नहीं आ रहा तो वैसे मुझे समझ आ ही कहता है कि महाराष्ट्र जो है ना उसमें प्रथम कन्या विद्यालय है, ठीक है, कन्या पाठशाला मतलब, ठीक है ना। और जो नदी का जो जल है, ठीक है, वो क्या है, पीयूष तुल्य मतलब अमृत के समान है। और जो दृष्टिपूतम पादम नसेत, मतलब जो हमारी दृष्टि है ना वो जहां हम जा रहे हैं उसी तरफ होनी चाहिए और कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, ये मतलब था इसका, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर संधि है, तो आपके कोर्स में दीर्घ संधि है और गुण संधि है, तो आप अपनी बुक के लास्ट पेज में देखेंगे ना वहां पर मेंशन की गई है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो वहां से करिएगा। तो ये करे तथा अनुरक्तिम, तो आपको पता है ये जो बड़ा आ है और ये आ है ये जुड़कर क्या बन जाएगा, तथा अनुरक्तिम बन जाएगा, ठीक है। सुनने मेरी बात, तो तथा ये जो है ना इसी के अंदर समा जाएगा, तो आ करना तो आ नहीं लिखना। और यहाँ मैंने बता दी कि दीर्घ संधि है। और अब इसको आपको अलग करना है, तो नोक्तवती है तो ये न अलग हो जाएगा, ये जो ओ है ना ओ ये ऊ बन जाएगा, जब जुड़ता है तो ओ बन जाता है। उल्टा भी याद रखना सीधा भी याद रखना,
फिर यहाँ पर देखो सुधा अरे तारे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको अलग करना है, तो यहाँ पे सुधा आतार्य कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि यूज हुई है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओ आ गया तो यहाँ पे ऊ आ गया, तो यहाँ पे गुण संधि यूज हुई है। तो बहुत सिंपल है, दोनों की दोनों प्रैक्टिस अब कर लेना। फिर यहाँ पर देखो, ये तो सबसे आसान है, यहाँ पर आपको इसे जोड़ के सेम ही लिख देना है, क्योंकि उपसर्ग लिखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अणु जब रक्तिम, अणुरक्तिम हो जाएगा। प्रति जमा क्रिया, प्रतिक्रिया। पी जमा ज्ञान धना, तो विज्ञान धना। प्रक्षालयंती, प्र, अब इसको अलग करना है, तो प्र प्लस बाकी पूरा उतार देंगे, क्षालयंती, ठीक है। फिर आपको आगे यहाँ दिया गया, देखो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, लिखा होता है कि 3 करने हैं, कितने करने हैं, ठीक है। और अगर आप सारे करेंगे तो जो सही होंगे टीचर उसको कर देंगे करेक्ट, जो गलत होगा उसे काट देंगे। ऐसे करना चाहिए नॉर्मली। बाकी कई टीचर शुरू के 3 चेक करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल टीचर्स हमेशा बच्चों का वेलफेयर ही चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है प्रदूषणीन के, ओहो ये तो हो गया ना। अब हमारा नेक्स्ट पेज है ये। अब यहाँ पर बोला गया कि हमें ना यहाँ पर अवयव भरने हैं, ठीक है। ये इन्होंने जोड़ के लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है एतत्, यहाँ तू लगेगा, सर्वथा अशोभनम कृतम। ये तो, यहाँ तो मतलब निकले ये बहुत बुरा जो है ना कृत्य काम है, तो ये तो बड़ा बुरा काम है, तो यह तो का तू हो जाता है। और देखो यहाँ पर ही कह रहा है पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। मीनिंग आएगा तो आप आराम से कर लोगे। अब मैंने क्योंकि पहले कर लिया, हो सकता है मैं स्पीड से बता रहा हूँ, लेकिन आपको पहले इसको देखना है, फिर आपको इनको ढूंढना है। और मैं बताऊं, कुछ बहुत आसान होते हैं, ये अवयव होते हैं जो लिंग वचन सबके साथ सेम लगते हैं, इनमें चेंज नहीं होता। देखिए जैसे यथा लिखा है तो यहाँ तथा ही आएगा, यथा है तो तथा ही आएगा, कुछ सेम सेम होते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी बताता हूँ। ये कह रहे जो पृथ्वी है ना, ठीक है, जब वो उसकी छाया जो है ना पड़ जाती है तो यहाँ पर चंद्रमा पर, तो फिर इससे क्या होता है, तब चंद्रग्रहण हो जाता है। तो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जो ग्रह है ना, ग्रह जैसे हमारे घर में बहन होती है ना, और बहुत ज़्यादा रम्य होती है, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, ऐसी हमारे भारत देश की भी बहन है। वो है 7 बहनें, 7 राज्य है ना पूर्व की ओर, उन्हें 7 बहनें कहा गया है। तो देखो यहाँ पे यथा तथा लगा रहे हैं, यथा तथा आता है, ठीक है, सह और तो, ये आंसर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर ना आपको उचित शब्द रूपाणी भरने हैं, और यहाँ पर आपको विभक्ति अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान समझो। ये कह रहे मेरे, अब जैसे थोड़ी बहुत हिंदी समझ आ गई ना, आराम से कर लोगे। माम गृह पूर्णतः मंदिरम अस्ति, मेरे घर के सामने मंदिर है। अब घर के, यहाँ पे घर के सामने आ रहा है, तो ये कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी। तो यहाँ पे गृहस्थ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, गृहस्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा गृहस्थ, ठीक है। और देखो यहाँ पर कह रहे हैं रमेश डैश क्रीडति, तो अब जो रमेश है वो गेंद के साथ खेलेगा ना, तो इसलिए कंदुकेन आ जाएगा। रमेश गेंद के साथ या गेंद से खेलता है, ठीक है, तो गेंद से खेलता है और वो गेंद उसी के साथ है, अलग नहीं हो रही, तो कंदुकेन आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट है राकेश मुख कथा कथति। रमेश जो है वो मुख से कथा को कहता है। अब सुनो, जो मुख से वो कथा कह रहा है, वो कथा उसके मुख से बाहर निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है मुखात कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अलग हो रही है ना, उसकी आवाज अलग जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पंचमी विभक्ति लगा दी। फिर यहाँ पर शिक्षक नमा, तो यहाँ पे चौथी विभक्ति लगाएंगे, शिक्षक भय नमा। फिर यहाँ पर बोल रहे नेक्स्ट में कि आपको उचित शब्द बताना है, तो ये भी इसी की तरह ही है। देखो मानव अस्माकम डैश विरमंती,
तो यहाँ पर की जो मनुष्य है ना वो हमारी डैश में, अब देखो यह में आ गया, जैसे अधिकरण अधिकार के हमारी छाया में आता है, ठीक है, तो आराम करता है, तो यहाँ पर छायाम हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति लगाना है। जो अधिकरण की बात होती है ना वो एक बार अगर आपने शब्द रूप के सारे अच्छे से कर लिए ना, आप आराम से कर लोगे इसे। फिर नेक्स्ट है एतस्याम डैश रात्रो कोअपि जीव अगच्छति, और यहाँ पर भी वही है कि कोई रात में जो है ना मतलब घर में मतलब कोई जीव जो है ना आ गया, तो यहाँ अधिकरण की बात हो रही है में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे गोयाम, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम डैश अनिवार्यता नास्ति, तो ये कह रहा मतलब अब जो है ना वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है, ये धन की अनिवार्यता नहीं है, पर धन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो की आ रहा है संबंध बताने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रुपये का नाम आ जाएगा, षष्ठी भक्ति लगा देंगे। फिर चंचल डैश अपृच्छत, तो चंचल जो है ना वो नदी के जल के बारे में पूछ रही है, तो यहाँ नदी जलम अपृच्छत, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ नदी जलम आ जाएगा। फिर उसके बाद यह 9th क्वेश्चन है, ये और भी ज्यादा आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको बता दूं। देखो ये संस्कृत की 6th क्लास की बुक है हमारे पास, तो आपको इसी को याद कर लेना। जब प्रथम पुरुष आ जाए तो आपको एक वचन में ती, ता और अंति लगाना है। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, तेरा, तुझे आ जाए तो सी, था और था लगाना है। देख लो एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, और उत्तम के साथ क्या लगाना। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आपने पढ़ा होगा ये। अब आप इसी को देख के आराम से कर लोगे। ये देखिए यहाँ पे त्वम आ गया, और त्वम में क्या लगाते हैं, एक वचन में सी लगाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे HSC हो जाएगा। सूर्य, अब सूर्य किसके अंदर आएगा, सूर्य एक ही है और वो प्रथम पुरुष में आएगा, तो क्या लगाते हैं ती लगाते हैं एक वचन के लिए, तो यहाँ पर ती वाला आ गया। सा किसके अंदर आता है, वो भी प्रथम पुरुष में आता है, तो ती वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना जब जैसे आज्ञा दी जाती है या जो हम तो यह रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लगाना है। और सा है तो ता वाला है, तो यह पिपियत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मतलब है ना, उसे जो है पानी जो है वो वस्त्र से जैसे साफ करके पीना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको बता दूं, एक तो आप ये पढ़ लो वर्ड मीनिंग, ठीक है, ये अच्छे से वर्ड मीनिंग पढ़ लो, और आप एक ये वाला अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। एक वचन के लिए सा लगाना है, दो जनों के लिए ताओ, बहुवचन के लिए ते, ठीक है, ये आप देखो। और यहाँ पर देखो ये अच्छे से यूजम है, ये वयम वाले हैं। तो अब यहाँ देखो वयम लिखा है, ये बहुवचन में है, तो आप यहाँ देखो वयम है, तो अब आप समझ गए बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या लगाएंगे वयम। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये देखो अहम अवाम वयम, तो इसमें आता है, तो अहम अवाम व्यम, तो ये माँ पे विसर्ग वाला चाहिए, तो माँ पे विसर्ग वाला कौन सा है, यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आंसर आ गया। अच्छा मैंने सर्वनाम चार्ट भी बना रखी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखना, आप लिखना सर्वनाम चार्ट, ये लिखना, यूट्यूब पे सर्च करना, फिर ASC स्टार्टा लिखना चैनल का नाम, आपको मेरी वीडियो मिलेगी, उसी में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उस सर्वनाम चार्ट को कॉपी में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये 10th क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में से पैसेज आएगी, तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहे पूर्व दिशा से सूरज जो है वो निकलता है, और पश्चिम दिशा में जो सूरज है वो अस्त हो जाता है, ठीक है, समझो मेरी बात। और ये कह रहे पर न अनेन अब बोधिमस्ति यह सूर्य गतिशील इति, मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि जो सूर्य है ना वो गतिशील नहीं है, सूरज जो है वो अचल है, पृथ्वी चलती है, पृथ्वी गोल घूमती है, तो हमें लगता है कि सूरज गोल घूम रहा है।
तो इस सिद्धांत को सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे वो महान गणितज्ञ जो थे वो आर्यभट्ट थे। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है ना वो चक्कर लगाती सूरज का और सूरज अपनी जगह पर है। ठीक है, उन्होंने बोला पृथ्वी स्थिर है। ठीक है, तो उन्होंने जो रूढ़ी बात थी ना, जो पुरानी बात चल रही थी, उसको गलत साबित किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसका उदाहरण दिया। उन्होंने बोला जैसे हम चलती नौका में जब हम बैठते हैं तो हमें जो आसपास की चीजें देखने को मिलती है, हमें लगता है वो चल रही है, और नौका में हम अगर अंदर देखते हैं तो हमें लगता है वो तो रुकी हुई है। ये उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि इस तरीके से उन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है ना वो हम उसके अंदर रहते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी रुकी हुई है, और हम पृथ्वी से बाहर वाली जब चीजों को देखते हैं तो लगता है कि वो चल रही हैं। समझा कि ये उन्होंने पूरा बताया। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से गतिशीलत्वम कब प्रतिपादितवान। देखो, अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया ना तो आपको ढूंढना है ये कहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ प्रवर्तित उसी के जैसा लिखा है लेकिन सेम वर्ड नहीं लिखा, तो आपको थोड़ा मीनिंग तो उसमें आना चाहिए। तो वो बात करिए आर्यभट्ट ने इसके बारे में बताया था, तो आंसर इसका आर्यभट्ट आ जाएगा। फिर करें कस्य गतिशील त्वेन सूर्य चलती इति दृश्यते। बताओ किसके चलने की वजह से, मतलब किस हमें ये लगता था कि जो सूरज चलता है तो पृथ्वी हम आ जाएगा, क्योंकि हम पृथ्वी में है ना, इसलिए एक्चुअल में तो पृथ्वी चल रही है। तो ये आप ये लिखेंगे आंसर, ये तो यहाँ लिखा है, ये रहा। आपको ढूंढ के इसी में से लिखना है और ये आ जाएगा आंसर। फिर कह रहे पूर्ण वाक्यों को पूरी लाइन बतानी है। नौकायाम उपविष्टा मानवा किम अनुभवती। जब नौका में बैठता है ना इंसान तो वो कैसा अनुभव करता है, तो आप ये ढूंढोगे ये कहाँ लिखा है। तो देखो यहाँ से ये लिखा है ना, जब वो बैठता है तो उसे लगता है कि नाव स्थिर है और बाकी सारे पता चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पूरा शुरू से लिख देना, यहाँ से कि जब वो नौका चलती नाव में जब बैठता है ना तो उसको लगता है कि नाव स्थिर है और बाकी सारे पदार्थ उसके आसपास जो दिख रहे हैं ना वो चल रहे हैं। देखो पूर्ण वाक्य में बोले तो पूरी लाइन लिखनी है आपको। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है जो आर्यभट्ट है ना उन्होंने क्या प्रतिपादित किया, आखिर क्या बताया। तो देखो ये पूरी लाइन लिख देंगे। उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है वो गोल चक्कर लगाती है और सूर्य जो है ना वो अपनी जगह पर स्थिर होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। ठीक है, पूर्ण वाक्य में बोले, और यहाँ एक ही करना होगा आपको एग्जाम में, दो नहीं करने। अब उसके बाद जो है यहाँ 100 है, ये कह रहा है महान गणितज्ञ। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें विशेष्य पद कौन सा है। देखो आपको सिंपल बताऊं, जो विशेष्य होता है ना जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पे जो पीछे वाला होता है वो विशेषज्ञ होता है, आगे वाला विशेषण होता है। तो इसका आंसर खा आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे विलोम सूत्र बताओ। यहाँ पर किसका, पूरब का क्या होगा, पश्चिम। यहाँ पर कह रहा है कि क्रियापद बताओ। क्रिया मतलब कोई भी काम, जो भी हम काम करते हैं ना, पढ़ना खेलना दोनों पीना गाना बोला मुस्कुराना कहना, वो क्रिया होती है। तो क्रिया यहाँ पर क्या है, लास्ट में होता है क्रिया। ये लिखा ना, इसे टोटो करके लिखा है, मतलब संधि लिखा है, तो इसको विच्छेद करो। ये लिखा है स्थिरा अनुभवती, तो स्थिर अलग कर दो, अनुभवती अलग कर दो, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नहीं तो लास्ट वाला वर्ड देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना भक्ति भक्ति, ये लिख दोगे। देखिए 11वें क्वेश्चन में आपको दोहा दे रखे आपकी किताब में से, आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना कि अगर कोई व्यक्ति लुब्धस्य है तो उसका यश नष्ट हो जाएगा, अगर मूर्खता से मित्रता है तो वो भी नष्ट हो जाती है, और अगर आपके धर्म का नाश हो जाता है तो कुल वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर अच्छे कर्म नहीं है तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इस तरीके से मेंशन किया गया। एक पद मतलब होता है एक वर्ड में आंसर देना है। अब बताइए अगर कोई व्यक्ति व्यसनीन है तो उसका क्या नष्ट हो जाएगा। तो ये लिखा व्यसनीन, तो क्या बचा, विद्या फलम, आंसर आ गया। ये कह रहे कस्य मैत्री नश्यति, बताओ किसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, पिशुनस से। ठीक है, समझो कि जो चुगलखोर होते हैं।
फिर यहाँ करें किससे नराधि पश्य राज्यम नश्यति। तो यहाँ पर ये दोनों ये कहाँ लिखा है, ये लिखा, आपको समझ में आ रहा पूरा उतार दो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर कस्य धर्म नश्यति, किसका धर्म जो नष्ट हो जाता है, ये लिखा अर्थपरस से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा उतार देंगे। फिर यहाँ पर बोला गया है कि आपको ना निर्देशनों से आंसर देने हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वंश का क्या होता है, एमसीक्यू में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए कुलम हो गया, वंश का मतलब कुलम। ये कह रहे शत्रुता का विलोम शब्द बताइए, मैत्री। ये कह रहे विशेषण पर बताइए, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर दो वर्ड दे रखे हैं तो पहला वाला जो है विशेषण पद होता है, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए अब ये ना 12 नंबर पर क्वेश्चन है, और ये आपकी बुक है, तो आपको मैं इसलिए जरा एक एक लाइन पढ़ के बता नहीं रहा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि जो सप्तभगिनी वाला आपकी बुक में चैप्टर है ना, जो पूर्व की जो राज्य है उन्हीं की यहाँ पे इतिहास या महानता के बारे में बता रखे हैं, ठीक है, और किसने इस शब्द का प्रयोग करा ये सब बता रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कहा से प्राचीन इतिहास सुविधना एवं दृष्टा। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे ना, आप ये ढूंढे कहाँ लिखा है, ये देखो ये लिखा, और यहाँ पर क्या है सद्भगिनी, तो यहाँ पर आंसर आ गया। एक पद देना तो एक वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पर देखो ये कहाँ लिखा है, अब ये लिखा है, अब ये क्वेश्चन मार्क पहले से ही है, अब समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। लिखा कावती, ये किससे बोल रहा है, तो ये स्वरा से बात कर रहे, तो ये स्वरा आ गया। फिर यहाँ पर देखो पूर्ण वाक्य ने आपको पूर्ण बताना है, तो आप देखो श्रुतम दूर शब्द ये कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो ये पूरी लाइन आप उतार दो। फिर ये भगिनी है, और मैं ये रट्टे के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जिसको थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, बाकी आपको अच्छे से मीनिंग आगे तो आप कर लोगे अपने। देखा मैंने सारे आपको समझाए हैं, ये बुक के है तो इसलिए मैं बता नहीं रहा ज्यादा इससे, ठीक है। अभी ढूंढो कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो 7 राज्य है ना, ये किससे समृद्ध है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो ये सारा आप लिख दोगे पूरा, ठीक है। देखो हिंदी समझ में आ गई तो आप आराम से बता दोगे, पूरे की पूरी उतार देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि यथा निश्चय उत्तर देने की सबसे आसान है। ये कह रहे स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप बताओगे स्वाधीनता। ये कह रहे जो मधुर है ना, मधुर यहाँ पे विशेष्य पर बताना है, मधुर का क्या होगा। अच्छा विशेष्य पूछा है, अब 2 शब्द दे रखे हैं, तो शब्द कैसा मधुर है, तो विशेष्य जो होता है ना, विशेष्य वो शब्द है, और मधुर क्या है विशेषण। मैंने आपको भी बताया था कि जो विशेष्य होता है वो पहला वाला होता है, ठीक है, यहाँ से पहला, और जो आगे वाला होता है ना वो विशेषण होता है, तो इसलिए शब्द यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला विशेष्य पर बताना है आपको। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर देखिए क्रियापद बताइए, तो क्रियापद मतलब जो कोई काम हो रहा हो, तो यहाँ पर अस्थि लिखा है तो अस्थि आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 13 क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, यहाँ पर आपको अन्वय भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे भरेंगे, बहुत आसान है। देखो ये मम लिखा है, तो मम से मम कट गया, समम लिखा है ये कट गया, जगत से जगत कट गया, मुग्धम से यहाँ पर मुग्धम कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ बच क्या है, गीता बचा, तो यहाँ पे गीता आ जाएगा, तो ये आपका पहले में आ गया, ठीक है, ठीक है, ये इसको भी रहने दो। फिर आगे देखो ये नृत्य है, ये नृत्य कट गया, और फिर यहाँ पे ये लिखा है समम, तो इस समम से समम कट गया, जगत से जगत कट गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, मम बच रहा है, तो आप चेक करोगे नीचे दे रखा है, हाँ मम दे रखा, तो इसमें सेकंड में क्या आ गया, मम आ गया। अब लास्ट में जो बचा वही होगा ना, काव्य। अब हम क्यों काटे, नहीं तो ये काट सकते हैं आप, देखो जो जो कट रहा है वो काटते चले जाओ, ठीक है। जैसे मम से मम कट गया, मुग्धम से मुग्धम कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है, और ये अस्मि अहम इसमें कट गया, ठीक है, और ये कट गया, ठीक है, और इस जगत से जगत भी कट गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच रहा था काव्य, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है वो हम यहाँ लिख देंगे, तो इस तरीके से कटिंग वाले तरीके से आप कर लोगे, ठीक है।
अब देखो 14 नंबर पर आपकी किताब में से आपको 2 श्लोक लिखने, और वो श्लोक 2 लिखने जो इसमें ना हो। यानी कि ये वाला जो श्लोक है जो हमारे यहाँ पर अभी आया था, ये हम ये वाला श्लोक यहाँ नहीं उतार सकते, नहीं तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपको अपनी किताब में से 3 श्लोक याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपने 2 याद कर लिए और 2 में से एक आपकी स्टेंजा में ही आ गया तो वो बेकार हो जाएगा। 3 याद करने पड़ेंगे ताकि आप 2 लिख सको, और 4 मार्क्स इसके पक्का मिलेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने पूरा करवा दिया। मैंने और भी सभी सैंपल पेपर्स बना दिए हैं, ठीक है। और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर ला करो, ठीक है। प्लेलिस्ट 8th क्लास की चेक करोगे, उसमें अपडेटेड हो रही है बार बार वीडियोस जो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर एग्जाम।